हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम इसमें का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 रुपी एंड टू शर्ट मार्क्ड एज 850 इच। यहाँ पे दिया है कि एक शॉप में ऑफर लगा है, उसमें 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, और जो भी आइटम्स है उस पर मार्क प्राइस है, प्राइस जो मार्क है उस प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 रुपीज़ एंड टू शर्ट मार्क्ड एट 850 रुपीज़। तो एक कस्टमर है जिसे पे करना है, तो जीन्स का मार्क प्राइस है 1450 रुपये एंड दो शर्ट का मार्क प्राइस है 850 रुपये। दोनों का 850 नहीं है, एक का 850 है तो दूसरे का भी 850 है। ठीक है, तो वो कितना पे करेगा। ठीक है, ये हमें निकालना है इसमें कि कस्टमर ने जो लिया है, एक जीन्स लिया है, अ पेयर ऑफ जीन्स एंड टू शर्ट। ठीक है, तो पहले तो हम इसका मार्क प्राइस लिख लेते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स एंड मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो है नोट कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रही हूँ। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। यहाँ पर हो गया मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है जीन्स का, रुपये 1450। ठीक है, अब हम लिख लेंगे मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट। मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट। ठीक है, एक शर्ट का है 850 रुपये, तो दो शर्ट का होगा 2 इंटू 850 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 0, 2 8 जा 16 और 1 17, यानी कि 1700 रुपीज़ हो गया दो शर्ट का। अब टोटल हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं कि उसे कितना पे करना है जीन्स और शर्ट का। तो यहाँ पे हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल मार्क प्राइस इक्वल टू 1450 रुपये प्लस 1700 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 0 का 0, 5 और 0 5, 7 और 4 11 का 1, 1 1 2 और 3 कैरी। ये हमारा हो गया 3150 रुपये, यानी कि 3150 रुपये उसे पे करना है। अब इस पर डिस्काउंट लगा है 10% का, तो डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं। डिस्काउंट, तो इस पर 10% का डिस्काउंट है, तो हो जाएगा 10/100 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस है हमारा 3150 रुपये, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 3150 रुपीज़। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा रुपये 315, यानी कि इसे इतने का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो अब इसे पे कितना करना है, तो चलिए देखिए अब हम इसको निकालते हैं कि वो कितना पे करेगा। इतने रुपए का डिस्काउंट देने के बाद वो कितना पे करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टमर हैज़ टू पे, ये हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो 3150 रुपये माइनस 315 रुपये। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस 3150 रुपये है और 315 रुपये उसमें से डिस्काउंट करना है। तो चलिए हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 1, तो यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ बच गया 2, यानी कि 2835 रुपये जो है उसे पे करने पड़ेंगे। इतना जो है हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड नंबर। तो हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज़, द जीएसटी चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ वी बाई इट। एक टीवी है जिसका प्राइस है 13,000 रुपये। ठीक है, उसमें जीएसटी चार्ज रेट 12% है, तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे ही बाई इट। अगर विनोद इसे खरीदता है तो वो कितने रुपये पे करेगा इसका। ठीक है, तो इसमें हमें जीएसटी को भी ऐड करना है, क्योंकि इसमें 12% का जीएसटी चार्ज भी लग रहा है। 1300 रुपये का टीवी है और उसमें 12% का जीएसटी चार्ज लग रहा है, तो उसे टोटल कितने रुपये पे करने होंगे हमें यही इसमें बताना है। चलिए करते हैं इसको। चलिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि टीवी का प्राइस कितना है। प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू रुपये 13,000। ठीक है, अब जो है इसमें सेल्स टैक्स लगेगा। ठीक है ना, बेचने पे जो टैक्स लग रहा है जीएसटी वो, तो हम सेल्स टैक्स निकाल लेते हैं। हमारा सेल्स टैक्स इक्वल टू 12/100 इंटू 13,000। ठीक है, 12% का टैक्स लग रहा है। देखिए 0 से 0, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का मल्टीप्लाई 130 से करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 0 से 0, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 0, ये हो गया 6 3 2 5 और 1, यानी कि 1560 रुपीज़। इतना रुपये जो है टैक्स लगेगा। ठीक है, सेल्स टैक्स लगेगा। अब हम निकालेंगे कि विनोद को जो है कितना रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए, विनोद विल हैव टू पे
अब इसमें प्राइस प्राइस प्लस टैक्स, कितना प्राइस है, प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है। तो इसका प्राइस है हमारा 13,000 रुपीज़, प्लस टैक्स हमारा निकला 1,560 रुपये का, तो 1,560 हम इसमें ऐड कर देंगे। अब उसे कितना पे करना पड़ेगा, 0 का 0, 6, 5, 3 और 1, 4 और 1, तो उसे पे करना पड़ेगा रुपये 14,560, ठीक है। ये हमारा जो आंसर हो गया, ठीक है। इतना रुपये उसे टैक्स के साथ पे करना पड़ेगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।